हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं, हमने लॉस पढ़ लिए थे अभी केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉस 5 लॉस हम पढ़ चुके हैं। अब एक लॉ और आता है हमारे चैप्टर में, एवोगाड्रो लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ में क्या है, देखिए एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, ये प्रपोज किया था एवोगाड्रो, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कोई भी किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम होगा at the same temperature और same temperature पर and pressure should contain equal number of molecules, equal number of molecules। इन्होंने ये कहा था कि किसी भी प्रकार की गैस हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, चाहे आपकी किस तरह की भी गैस होती है, तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम यानी इक्वल वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने एक कंटेनर है, इसमें भी 1 लीटर लिया है, इसमें भी 1 लीटर लिया है और इसमें भी 1 लीटर गैस ली है, तो इनका जो वॉल्यूम है वो एक ही रहेगा, है ना। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम रहेंगे, यानी कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, 1 लीटर में उतने ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे जितने आपके CO2 है, NH3 अमोनिया है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट ऑल द सेम टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट ऑल द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री 25 डिग्री, और प्रेशर जो है 1 atm 1 atm 1 atm। ठीक है, तो ये एवोगाड्रो लॉस था। ओके, तो नंबर ऑफ, जैसे आपका ये वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर में 1 लीटर आपके पास CO2 गैस है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे गैस के वो इक्वल रहेंगे, किसके इक्वल रहेंगे, वो भी इसके इक्वल रहेंगे और वो भी इसके इक्वल रहेंगे 1 लीटर में। यानी 1 लीटर में क्या कह रहा हूँ समझ रहे आपको, कि 1 लीटर में जितने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे CO2 के, वही 1 लीटर में इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे अमोनिया के, और ये वही इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये हमारा एवोगाड्रो लॉस था। तो एवोगाड्रो लॉ होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, n इज इक्वल टू n अपॉन a, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका ये एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आता है, ये आएगा आपका Na, जो एवोगाड्रो ने वैल्यू दी थी कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी इसको बताएंगे अभी आगे डिटेल्स में किस तरीके से करना है। ये एवोगाड्रो ने अपना नंबर दिया था, ठीक है, कि 1 मोल एक क्वांटिटी होती है, 1 मोल, ठीक है, वो भी आगे हम समझाने जा रहे हैं, एक टॉपिक है। तो जो वेयर Na, इसको Na को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो आपका 0.2023 है, कहीं कहीं बुक्स में 22 भी दे रखा है, कोई इससे वो नहीं है, ठीक है, 23 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कई बुक्स में 23 लिख रखा है, कहीं पर 22 दे रखा है, ठीक है। अब इसी मतलब ये कि हाँ ये गलती, ओके, यहाँ पर सेम वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको रख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻23, शॉर्ट में हम इसको 6 मल्टीप्लाई, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम 6 रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वेयर Na द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए, ये 1 मोल है ना, तो ये 1 मोल हम अभी आपको आगे समझाने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, तो ये एवोगाड्रो का लॉ था, ठीक है। इसी पर बेस अब आपका पार्ट, अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का, है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मोल से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। अब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसके बाद आगे मोल्स नोट करिए। हेलो स्टूडेंट, चलते हैं फिर हम मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पर। देखिए मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इस बुक का, यानी बुक का जो इस बुक में जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, उसका आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ऐसा आवर डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। आवर डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कुछ यूनिट्स, जैसे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस। तो इस तरह की ये यूनिट होती है हमारी आवर डेली लाइफ में यूज़ होती है। मोल कॉन्सेप्ट में मोल, जो 1 मोल होता है, क्वांटिटी होती है हमारी केमिस्ट्री में, 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23
पार्टिकल्स होती है। ठीक है, ये हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आवर डेली लाइफ या डेली लाइफ की कर लेते हैं। वी नो डैट डेली लाइफ uses यूनिट 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होता है और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml 1000 ml होता है ना। और 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस। ठीक है, 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी आवर डेली लाइफ में यूज होने वाली कुछ यूनिट्स हैं। अब केमिस्ट्री यूनिट है ना, केमिस्ट्री में यूज होने वाली केमिस्ट्री यूनिट्स जो होती है या इसको लिखते हैं 1 मोल। अब 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ये 1 मोल क्वांटिटी होती है। जिस तरीके से 1 kg होती है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल इक्वल टू 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में आपको 2 भी दे रखा है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, 2 3 भी कर सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं मोल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है मोल की डेफिनेशन। ठीक है, मोल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए मोल की डेफिनेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी एक मोल में जितने किसी सब्सटेंस में, यानी एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो उसको मोल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें नोट करिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए मोल की आप डेफिनेशन देख लीजिए। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, एटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल इक्वल टू आप लिखेंगे 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपके पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स में आपके क्या आ जाएंगे, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, इससे आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे। ठीक, अब एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, Na क्या होता है आपका, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, अब Na इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻, ये तो हो गए आपके पार्टिकल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 23 क्या क्या हो सकता है आपका। देखिए एटम, ठीक है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद में आपके आयंस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव आप जानते हो, Na पॉजिटिव हो गया और Cl निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपका प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो n इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं और क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आपने ये सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बच्चों ये है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, यू नो दैट वेरी वेल, आप लोग जानते हो। ठीक है, देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये टेबल है आपके पास, मास इन केजी और ग्राम, केजी और ग्राम में दोनों तरीके से आपके पास वैल्यू है, और ये चार्ज होता है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सिंबल होता है ई माइनस, शॉर्ट फॉर्म में ई माइनस कहते हैं इसको, इस पे माइनस का चार्ज होता है। और 9 पॉइंट इसका मास जो होता है, इसका एक पार्टिकल का मास जो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ग्राम में चेंज करेंगे तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻28 है ना, ग्राम। इस पर जो चार्ज होता है माइनस के 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पी पॉजिटिव है ना, पी पॉजिटिव होता है इस पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, और ग्राम में जो होता है, और ग्राम में 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम होता है। ये होता है प्लस के 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन यानी कि N0। ठीक है, न्यूट्रल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27, इसका भी यही वेट होता है जो आपका न्यूट्रॉन का, उसका प्रोटॉन का होता है, और इसमें हो जाएगा -24। इस पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है 0। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप नोट करिए इतने। चलिए बच्चों, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी नो डैट 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, क्योंकit यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालना है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1 मोल मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, खुला। तो यहाँ पे आ जाएगा 96500 कूलम। ठीक है, 965 की कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम। और यू नो डैट वेरी वेल, ये आप लोग जानते हो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ठीक है, ये किसकी फैराडे की वैल्यू होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चंस, यहाँ पे आप ले लेना फैराडे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और आपको करना है, यहाँ पर देखो, या मैं ही कर देता हूँ, सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन है हमारे पास
कैलकुलेट द मास ऑन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से करेंगे आप। ठीक है, आंसर में देखिए इस तरीके से कि हमें क्या करना है, हमें करना है आपको कैलकुलेट करना है क्या, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन का कितना करना है आपको, वेट निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए मास निकालना है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास इक्वल टू, है ना, इक्वल टू रख रहा हूँ, तो 1 मोल मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन मास। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मास, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन मास। तो क्या होता है इसका, देखिए मास केजी में निकालो। ठीक है, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई ये 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करके आपका जो आएगा आंसर लिख देना। ठीक है, या नोट कर लीजिए आप। बच्चों कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 54.8039 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ये वाली पावर आ गई और 31 ये पावर आ गई, तो इसमें से माइनस करके 8 आएगा केजी। ठीक है, तो ये आएगा आपका 54। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 54 पॉइंट इतना केजी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं, और भी आगे कराएंगे। ठीक है, कल से नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, यानी क्वेश्चंस का।